हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। यानी कि अगर आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे इजीली कर सकते हो। तो बस थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमें एक नंबर लेना है तो हम उसको एक ऐसे लिख लेते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बाद में जब आपको आ जाएगा ना तो फिर इतना आपको उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 5 डिजिट का हम नंबर लेने वाले हैं, तो हमने ये 5 कॉलम बना लिए। अब हर कॉलम में ये डिजिट लिख लेंगे। जैसे कि हमको चाहिए 1 0 0 1 एंड 1। अगर हमें इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन लिख लेते हैं कि ये 3rd नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है, ये 5th नंबर पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अब हर बाइनरी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसके बेस से और उसकी पावर से। मतलब मीन्स अभी बता रहे हैं, परेशान नहीं हो। जैसे कि बाइनरी का बेस क्या है 2, और सबसे लीस्ट नंबर जो हमने बताया था आपका, सबसे इधर से लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसकी पावर रखेंगे 0। ठीक है, हमेशा। अब क्या है, आगे इसमें आपका जो बेस है वो तो 2 ही रहेगा, लेकिन जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी 1/1। कैसे, जैसे कि इसका बेस के इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, लेकिन पावर अब इसकी 1 हो जाएगी। फिर ये 2 बेस लिखा और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम 1 पावर हमें जितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, बस उसमें हम 0 से स्टार्ट करके और उसकी पावर 1 इंक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसकी पावर 2 मतलब बेस 2 हो गया और पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये बेस क्या हो गया इसका 2, बेस तो वही रहा और पावर इसकी 4 हो गई। अब अगर इससे भी बड़ी आगे डिजिट होती तो हम क्या करते, बेस तो वही रखते, लेकिन अब वो 5 फिर 6 इस तरीके से उसकी पावर चेंज होती थी, चली जाती। ठीक है, इंक्रीज करते चले जाते। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो। अब जैसे ये 1 है ना, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, जो कि ये 2 की पावर 0 है ना, इन सबको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट आएगा अभी बता रहे हैं। देखो फिर ये अब क्या लिखा हुआ है, 0, बाइनरी नंबर 0 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से। फिर ये क्या है, 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2। फिर ये क्या है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, और ये फिर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, और उसका आंसर इसके सामने लिख लेना है। ये है बस सिंपल सा टास्क। अब क्या करना है, 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, आंसर आया 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 1 ज़ा 2, और 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 0। अब जैसे 2 की पावर 2 मीन्स क्या हुआ, समझ रहे हो ना इस बात को। यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं तुम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, जैसे 2 की पावर 2 का मतलब हुआ है कि 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 4 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स हमें 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। कैसे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। आ गई बात समझ में। और अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 1 ज़ा 8। फिर इसी तरीके से 2 की पावर क्या है, 4 है,
तो यानी कि हमको 4 टाइम्स 2 लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16। अब क्या करना है, सम अप ऑल प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। ये जो हमें डेसिमल नंबर मिले हैं इन सबको सम अप कर लेना है। कैसे करेंगे, 8 में 1 प्लस किया 9 हो गया, और 9 में हमने 6 प्लस किया तो कितना हो गया 15, तो 15 को क्या करेंगे 5 यहाँ लिख लेंगे, और 1 इसमें जाके ऐड हो गया तो क्या हो गया 2, 25, यानी कि आंसर हुआ आपका 25 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1। ये जो बाइनरी आपने नंबर में दिया था उसका आंसर ये है। क्लियर, आ गई बात समझ में? चलो नहीं आई होगी तो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लियर, एक और एग्जाम्पल। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे रखें पेपर कि तुम लोग को दिखाई पड़े, इतना तो समझ में आ गया ना। चलो इसको फोल्ड करते, इसमें भी हम आपको, उसमें भी आपको हमने 3 एग्जाम्पल से समझाया था, इसमें भी हम 3 एग्जाम्पल्स लेके चलने वाले हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न है, या फिर मुझे मैसेज कर देना कि मैम ये कन्फ्यूज़न है, इसे बता दीजिए फिर से। ठीक, चलो अब की बार हम लेके चलते हैं अपनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, मान लो कि 7 डिजिट का लेके चलते हैं। ठीक है, आ जाएगा इसमें, बस इतना ध्यान रखना कि आ जाए इसके अंदर। तो एक वही फॉर्मेट बना लेते हैं। ऐसे दिख रहा है, और कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से, है ना। तो बस इतनी दूर ड्रॉ करेंगे, इतनी दूर ड्रॉ करते हैं, और इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो बाइनरी नंबर हम बताने जा रहे हैं वो 7 डिजिट में आया है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका नंबर है 1, क्या लिखना है हमको यहाँ पर 1 0 1 1 0 0 1। ठीक, अब क्या करना है, बेस हमको सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, राइट साइड से, सबसे राइट साइड से शुरू करते हैं, और बेस हम 2 ही रखेंगे। 2 सबका बेस नीचे 2 रहेगा, लेकिन पावर चेंज होती जाएगी, और 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे लीस्ट नंबर की पावर क्या होती है 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। आ गई बात समझ में? अब क्या करना है, अब आपको ये जो बाइनरी नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बेस और उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 0 1 1, फिर 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर 0 इंटू 2 की पावर 5 एंड 1 इंटू 2 की पावर 6।
ठीक, अब कैसे करना है, यहाँ पर आया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 0 0 इज इक्वल टू 0। फिर 2 2 ज़ा 4 और 4 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो 2 2 2 ज़ा बता रहे हैं ना, 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा 4। तो और 4 1 ज़ा 4 को इस बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो आंसर 4 आ गया। ठीक, अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 और 2, ये हो गया, ये 2 की पावर 2 थी, ये 2 की पावर 3 हो गई। तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर, तो अब आप यहाँ पर क्या लिख लोगे 8, क्योंकि 8 1 ज़ा 8। फिर अब 2 की पावर 4 है, यानी कि 4 टाइम्स 2 लिखना है, 2 2 2 और 1 2। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर और 16 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरीके से 5, यानी कि 5 टाइम्स हमें 2 लिखना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। ठीक है, और 32 0 0, किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है ना, तो 0 लिख देंगे। और फिर अब क्या है 2 की पावर 6, यानी कि हमें 6 टाइम्स 2 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिखा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फिर 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, तो यहाँ और 64 1 ज़ा 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ठीक है, अब क्या करना है, सम अप ऑल प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर लेने के लिए हमें इन सारे डेसिमल जो भी हमारा सम ये आया है, इसको प्रोडक्ट आया इसको सम कर देना है। कैसे करेंगे, इसको वो कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। सेवनटीन का 7 आ गया और 1 कैरी चली गई और 6 में 1 जो प्लस किया तो 7, आंसर आ गया 77। तो ये जो आपका 77 है, ये आपका डेसिमल नंबर है और ये इक्वल टू है किसके, आप जब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एक बार जब आप एग्ज़ाम में करना तो एक बार जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, अगर और अगर सेम नंबर आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही है ना। और ये था आपका 1 0 0 1 1 0 1, ये था आपका डेसिमल नंबर। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, चल नहीं रहा भाई, हाँ ये समझ में आया। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर जगह नहीं है उसको बताने की, इस पेपर पे कर लेते हैं। चलो दिख रहे हैं ना, विजिबल होना चाहिए, बाकी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें हमारे स्टूडेंट्स को दिखाना है और समझाना है। बस आपको समझ में आ जाए, समझ लो मेरी मेहनत सार्थक होगी। करना घर में प्रैक्टिस, ये नहीं कि बस वीडियो देख के धर लिया, और नंबर लेकर के अपने हिसाब से दोनों बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करके देखना, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि सही है आंसर या राइट है या रॉन्ग है। चलो एक और ले लेते हैं। अब की थोड़ा बड़ा नंबर है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा है, देखते हैं आप आता है कि नहीं आ पाता है। इस पर कितने हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर लेके चल रहे हैं। ये मत सोचना कि मैम ने एग्जाम्पल में तो हमें छोटे छोटे बता दिए और हमको करने को बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए, तो आपको सारे हम बता रहे हैं। अरे आ जाओ, दिख रहे हो दिख रहे हो दिख रहे हो दिख रहे हो, बस इतनी ही दूर पे ही दिख रहे हो तुम।
तो यहाँ तक ही दिखाए है ना। हाँ, इतनी दूर के स्पेस को मुझे करना होगा 9 कॉलम में डिवाइड। यहाँ तक दिख रहे हो तो एक और कॉलम बना लेते हैं, आ रहा है यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया इसको। ठीक, अब दिख रहा है साफ साफ। चलो अब इसमें हम अपनी डिजिट लिख लेते हैं। और अब की बार मुझे करना है 1 0, 3 टाइम्स 1 है 1 1 1, फिर 3 टाइम्स 0 0 0 और 1, बस इतना। ठीक, तो क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पर बेस लिखना है 2 बाइनरी नंबर का और उसकी पावर रखनी है 0, सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, यानी कि राइट साइड उसकी पावर हमेशा 0 रहेगी और उसका जो वो आएगा, वैल्यू आएगी वो 1 होगी। और 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 है तो आंसर 1 आएगा, और अगर यहाँ पर 0 होता तो 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आता है। तो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो समझ लेना कि यहाँ पर ये जो है 2 की पावर 0 और यानी कि आंसर 1, और 1 से जो है अब बेस देखो यही रहने वाला है 2, और पावर हम इसकी इंक्रीज़ करते जाएंगे 1 बाई 1। तो अब ये 0 है तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, फिर ये बेस आपका 2 ही रहेगा और पावर इसकी इंक्रीज़ होके 2 हो जाएगी। फिर बेस आपका सेम रहने वाला है 2 और पावर 3, फिर 2 बेस और पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था इसलिए ये 8 तक पहुंच गया। अब क्या करना है, सिंपल, जैसा आपको बताया था कि आपको अपना बाइनरी नंबर लिख लेना है। यहाँ पर लिखो 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3। जब आप लिखते हो ना तो बहुत ध्यान से लिखना, कहीं ऐसा कर लिया आपने कि जहाँ 1 है वहाँ 0 और जहाँ 0 है वहाँ 1 लिख दिया, तो बस आप करोगे तो सही और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जब बहुत सारी कॉपियाँ चेक होती हैं तो मेनली आंसर ही चेक करते हैं मैम और मेथड देखते हैं, और आंसर रॉन्ग तो मीन्स रॉन्ग। इसलिए लिखते समय बहुत बहुत केयरफुल रहना है कि आप सही लिख रहे हो अपना, ठीक है, डिजिट। जब बड़ी डिजिट वो होता है नंबर तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से लिखो, एक बार चेक कर लो। देखो 1 0 1 1 0 0 और 1, ठीक। और सिंपल वही रहने वाला है आंसर कि अब ये 2 की पावर 0 यानी कि 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1। अब 2 की पावर 1 यानी कि 2 1 जा 2 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। तो जो मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट आएगा वो हम लिखते चले जाते हैं, जितना जो प्रोडक्ट आता है उन सबको सम अप कर लेते हैं, और जो आंसर आता है वो होता है आपका डेसिमल नंबर। किस चीज़ का डेसिमल नंबर, जो ये आपको बाइनरी नंबर दिया था उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हमको मिल जाता है। समझ में आ गई। अब 2 2 जा 4, अब भैया देखो 2 1 जा था ना, 2 1 जा 2 यानी कि एक बार 2 लिखेंगे और 2 को इससे दिख नहीं रहा है ना यहाँ पर, तो एक बार 2 लिखेंगे तो 2 1 जा 2 और 0 था तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0
0 हो गया। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 लिखना है। 2 लिखा और 2 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 4 आया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पर। आई बात समझ में? फिर क्या किया, अब 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स 2 लिखना है, तो 3 टाइम्स 2 लिख के मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऐसे नहीं कर देना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जानी है। 2 2 ज़ा 4 और पावर है इसलिए ध्यान रखना, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर और 8 1 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। क्लियर? अब 2 की पावर 4 है ना, यानी कि 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स 2 लिख लिया और फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, अब 5 है यानी कि 5 टाइम्स 2 लिखना है, 1 2 3 4 और एक 5 और बढ़ा लिया। ठीक है, और 16 2 ज़ा 32, ठीक, और 32 0 0, फिर इंटू 2, 32 2 ज़ा 64 और 64 0 0, फिर 2 की पावर 7 यानी कि 7 टाइम्स 2 लिखना है, 2 लिखा और फिर 64 2 ज़ा कितना हो गया 128, और 128 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर ये हो गया आपका 128, अब 2 की पावर 8 यानी कि 8 टाइम्स करना है, तो 128 इंटू 2 कितना हो जाएगा 256। अब 128 को 2 से करोगे तो मल्टीप्लाई करा तो आएगा 256, इसीलिए कहते हैं टेबल जो है अच्छे से लर्न करके रखिए, तभी जो है आप अच्छे से कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपका बेस थोड़ा सा गड़बड़ है तो मुश्किल हो जाएगा। अब 256 1 ज़ा 256, 256 को अब हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, तो ज़रा प्लस कर लो, जल्दी से करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 56 ये है ही है, इनको आप उसमें प्लस कर दो और जो आंसर 56 में प्लस कर दो और आप आंसर आ जाना है। अब देखो क्या करोगे, कैसे करोगे, इनको आपने 16 में प्लस करो 8, 8 में प्लस किया 4, 4 में प्लस किया 1, आ गया आपका 29 और ये 56 है, मतलब जल्दी से करने के लिए बता रहे हैं। 56 में 29 प्लस कर दिया, आ गया आपका 85 और ये 2 था ही, तो आंसर आ गया आपका 285। तो यानी कि ये जो आपका आंसर आया है वो है 285। तो यानी कि ये जो आपका बाइनरी नंबर था वो किसका, उसका डेसिमल नंबर क्या था, किसका ये बाइनरी नंबर था 285 का बाइनरी नंबर ये होगा। तो आंसर यहाँ लिख दें, आपको समझ में दिख रहा है ना, यहाँ पर आंसर हो गया आपका 200 ये इसका है, ये कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। 285 ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है, इज इक्वल टू किसका है ये आपका है 1 0 ट्रिपल टाइम 0 है, फिर ट्रिपल टाइम 1 है, फिर 0 1 का, ये आपका डेसिमल आ गया। समझ में आया? अब भाई देखो, इससे अच्छी तरीके हम नहीं समझा सकते थे, फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, हम फिर से कोशिश करेंगे कि और इजी वे में समझा पाएँ, ठीक है। ओके।
चलो डू प्रैक्टिस और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके, बाय बाय।